जय महाकाल जी की, जय माँ महाकाली की, जय काल भैरव बाबा की। ब्रह्म क्या है? ब्राह्मण क्या है? ब्रह्म ब्रह्म करते हैं लोग, ये ब्रह्म क्या है थोड़ा विस्तार से बताएंगे? ब्रह्म क्या है, ब्राह्मण क्या है? तो ब्रह्म है सूक्ष्म अति सूक्ष्म, सूक्ष्म अति सूक्ष्म, जो नज़र तो ठीक है, जो नज़र के भी परे हो, सूक्ष्म ही ब्रह्म है, जो इस मतलब मस्तिष्क की चेतना से भी जो परे हो। दृश्यों की तो बात है, जो मानसिक चेतना से भी परे हो उसे ब्रह्म कहा गया है। और ब्रह्म की कोई निश्चित परिभाषा है नहीं, क्योंकि ब्रह्मांड ही ब्रह्म है। और जो इस ब्रह्म का प्रकृति के नियम है, ब्रह्म जो इन नियमों का पालन करता है, जो उस अनुरूप कार्य करता है, जो उस अनुरूप शिक्षा देता है, वो ब्राह्मण है। जो प्रकृति के नियमों को जानता है, प्रकृति के जो संवाद हैं, जो प्रकृति की धारा है, प्रकृति का रस है, प्रकृति के कार्य हैं, उनको जो जानता है वो ब्राह्मण है। और जो उसकी शिक्षा देता है वह ब्राह्मणत्व है। अर्थात जो सूर्य की रश्मि, वायु, जल, जल का एक एक कण ब्रह्म है, वायु पूरा ब्रह्मांड ब्रह्म है, सूर्य से आने वाली रोशनी ब्रह्म है, सारी चीजें ब्रह्म है। और इनका जो बारीक ज्ञान है वो ब्राह्मणत्व है। तो ये जो जाति में ब्राह्मण पैदा होते हैं, तो आपके व्याख्या के मुताबिक तो ये ब्राह्मण ही नहीं हुए? नहीं, ऐसा नहीं है। बात जाति की, तो जाति तो ऐसा है कि स्त्री और पुरुष दो जाति है, और इसमें जो एक पुरुष का भाग आता है, पुरुष का, तो जो ब्राह्मण नत्व के अनुसार आचरण करते हैं वो तो ब्राह्मण है ना भाई, जाति है, पुरुष जाति है। आप किस जाति की बात कर रहे हैं? ये जो शास्त्रों में 4 वर्ण बांटे गए हैं जी, तो एक ब्राह्मण है, एक क्षत्रिय है, एक वैश्य है और एक शूद्र है जी, ये 4 वर्णों में बांटा गया है। जी, लेकिन हमारे समाज के अंदर में जी, ब्राह्मण जाति के भी लोग हैं, क्षत्रिय जाति के भी लोग हैं, वैश्य भी हैं और शूद्र भी हैं। 4 वर्णों में बांटा गया है। लेकिन आज के ब्राह्मण, क्या लगता है आपको कि ये ब्राह्मण है? देखिए, मेरे लगने ना लगने से कोई ब्राह्मण है नहीं है ये नहीं साबित होता। मैं मनुष्य हूँ, तो मैं मनुष्य के अनुसार कर्म कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, तब तो मैं मनुष्य हूँ। और रही बात ये जो वर्ण व्यवस्था है, आखिर मनुष्यों की ही तो व्यवस्था है ना। जो जूता पॉलिश कर रहा है वो भी मनुष्य है, और जो वैदिक शिक्षा दे रहा है वो भी मनुष्य ही है। तो समाज का हर कार्य तो मनुष्य ही कर रहे हैं ना। हाँ, मनुष्य के कार्य को वो उस जाति कुल का, वो उस संस्कार का, संस्कार मूल चीज़ है संस्कार। कि जैसे कोई एक शूद्र जाति, भाई रविदास एक उदाहरण आता है। रविदास संत हुए, वो तो चर्मकार के यहाँ जन्म लिए और जीवन उनका चर्मकारों से रहा। हाँ, कालांतर में जो आपका प्रश्न है उसके अनुसार हमारी व्यवस्था में आने वाले अवधान और व्यवधान है। जो संस्कार जनित चीज़ों को ही हमने ब्राह्मणत्व से माना है। अन्यथा क्षत्रिय जो रक्षा कर रहे, सैनिक क्षत्रिय है। अब वो सैनिक में हम जाके बोलें कि तू क्षत्रिय कुल में जन्म लिया है कि नहीं लिया है, इससे क्षत्रियता का कोई लेना देना नहीं। रक्षक यानी क्षत्रिय, ज्ञानी जो ब्रह्म का ज्ञान रखता है
जो मानवता का ज्ञान रखता है, जो प्रकृति का ज्ञान रखता है, वो ब्राह्मण है, वही ब्रह्म है। जो व्यवसाय कर रहा है, अब ब्राह्मण अगर व्यवसाय कर रहा है, क्षत्रिय अगर व्यवसाय कर रहा है, या जिसे हम हरिजन दलित जो भी कहते हैं, अगर वो व्यवसाय कर रहा है तो वो तो व्यवसायी है ना, उसमें उसकी जाति की क्या लेन देन है। एक ब्राह्मण उसके यहाँ जाके सामान खरीदता है जो चलित है भाई, जो इस समाज और इस व्यापार और इस दुनिया में चल रहा है कि एक ब्राह्मण, एक जो शूद्र कहते हैं, जो दलित कहते हैं, उनके यहाँ जाके सामान खरीदता है, वो तो व्यापारी है। ये राजनीतिक प्रपंच है, जो समाज में फूट वाली बात है, ये राजनीतिक प्रपंच है। ये जाति व्यवस्था की बात ही नहीं है इसमें। जाति क्या है भाई, मैं नर हूँ, एक नारी है, दो जाति है, और बाकी तो सब संस्कारों वाली बात है। कोई आज आप व्यवस्था में देख सकते हैं, शासकीय जो व्यवस्था हो चाहे व्यापारिक व्यवस्था हो, इसमें कितने ही आदिवासी और अन्य 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 समाज के लोग बैठ के वो व्यवस्था का संचालन कर रहे हैं। तो हम क्या जाके उनको हरिजन और दलित, तुम कलेक्टर दलित हो, तुम हरिजन दलित हो, ऐसा कहेंगे? नहीं। ये हमारी सोच है, हमारी कुंठा है, और ये लड़ाने और लड़ने का विचार है। ये धर्म ब्राह्मण क्षत्रिय के परे की बात है, ये समाज का कुंठा है, ये समाज की बुराई है। ये जाति और ये ब्राह्मण और ये क्षत्रिय तो नहीं है। जो सूक्ष्म, जो रश्मियों की ज्ञान रखता है, जो हवा का ज्ञान रखता है, जो कल का ज्ञान रखता है, जिसने अध्ययन किया है, जिसने मतलब उस ब्रह्म इस प्रकृति के ज्ञान को पाने के लिए जिसने श्रम किया है, जिसने ज्ञान अर्जित करने के लिए गुरु और अन्य माध्यमों से इस चीज को जाना है, वो ब्रह्म है। एक डॉक्टर 5 साल पढ़ता है, वो डॉक्टर ही जानता है, वो डॉक्टर बन जाता है। 6 साल पढ़ता है, वो डॉक्टर बन जाता है, वो ब्रह्म है। एक इंजीनियर ब्रह्म है भाई, तकनीकी क्षेत्र के सारे ज्ञानों को अर्जित कर रहा है, ब्रह्म तो है। तो ब्राह्मण और ब्रह्म से आशय है कि सूक्ष्म अति सूक्ष्म, जो टेलीस्कोपिक से भी ना देखा जा सके, जो सूक्ष्मदर्शी से भी ना देखा जा सके, वो हमारा शास्त्र ब्रह्म कहता है। जो सूक्ष्म ब्रह्म को देखने कैसे देखा जा सकता है? आत्म मंथन। सूक्ष्म को आपको देखना है तो उसके लिए आत्म मंथन, कैसे? चिंतन, शोधन, आत्मशोधन। भाई हम बाह्य जगत को देखते हैं, हम बाह्य जगत को ही सब कुछ मान लेते हैं। इतना बड़ा ब्रह्मांड हमारे शरीर में भरा पड़ा है, हम क्या इसके बारे में जानकारी पाने की कोशिश करते हैं? भाई सूक्ष्म यानी सोचिए, हमारी जो जीव उत्पत्ति है वो भी सूक्ष्म से सूक्ष्म है। उसको आप देखने के लिए क्या माध्यम उपयोग करते हैं? प्रकाश को आप सूर्य को देख पा रहे हैं, अब उसका जो प्रतिबिंब है वो दीपक है, दीपक को देख पा रहे हैं। अब दीपक के एक सूक्ष्म अंश को आप कैसे देखते हैं? सूक्ष्म से ही तो आपका निर्माण हुआ है। उस निर्माण को प्राप्त करना, उस निर्माण को जानना ही ब्रह्म ज्ञान है। अन्यथा ये तो राजनीतिक और द्वेषकारी विद्या है। राजनीतिक संविधान प्रदत्त जो जातियां और वर्गों में बांटा गया है, आज मौजूदा परिस्थिति में सबसे ज़्यादा जो आरोप लगे हैं वो स्वर्ण समाज और ST/SC एक्ट के जिस तरह से राजनीति कर लोगों को धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर बांटा जा रहा है, उस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए ये मूर्खता है और अंधों में काने राजा। भाई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, सामान्य पिछड़ा ST/SC यानी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति। मतलब क्या है? सामान्य में कौन आते हैं, पिछड़े में कौन आते हैं, ST में कौन आते हैं, SC में कौन आते हैं? है तो व्यवस्था वही प्रकृति प्रदत्त जो सदियों से चला आ रहा है। आपने सिर्फ उसको मॉडिफाई किया है। आप जल को वाटर बोलना सीख गए हैं। जो जाति और ये संविधान की बात कर रहे हैं, तो
आप जल को वाटर बोलना सीख गए हैं, इसके अलावा वो संविधान कोई दूसरी चीज़ नहीं।